नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की शुभ घड़ी आ चुकी है। जनवरी में रामलला की प्रतिष्ठा होगी, लिहाजा मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे मंदिर निर्माण की पूरी तस्वीर और कराएंगे भव्य गर्भगृह के दर्शन। खत्म हुआ 500 साल का इंतजार। बाईस जनवरी 2024 को रामलला आने वाले हैं। शुद्ध सोने के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त तय है। पौष माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। जब अपने जन्मभूमि में विराजेंगे रामलला। अयोध्या के भव्य गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आ चुकी है। भव्य राम मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है। प्रथम तल का काम भी शुरू हो चुका है। न्यूज नेशन की टीम अयोध्या पहुंची। हम आपको उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको ले चलेंगे मंदिर की एंट्री से लेकर गर्भगृह तक, जहां रामलला विराजमान होंगे। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त मौजूद है राम मंदिर के सिंह द्वार में, जो मुख्य द्वार होगा राम मंदिर का। यहाँ पर ये सिंह द्वार कहलाएगा और सिंह द्वार के पास में आपको बता दें भगवान गरुड़ और भगवान हनुमान की मूर्त लगेगी। इस तरह से भी जानकारी जो है वो मिल रही है। तो सिंह द्वार मुख्य द्वार होगा। हालांकि जो एंट्री है वो पूर्वी पश्चिमी द्वारों से भी मिला करेगी, लेकिन जो मुख्य मेन जो मार्ग बनाया जा रहा है उसे सिंह द्वार कहा जा रहा है। नागर शैली में बन रहे राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रखी गई है, ताकि अयोध्या आते ही दूर से मंदिर देखने लगे। मंदिर की जो ऊंचाई है, जो आपको बताऊं कि 161 फीट ऊंचा जो है शिखर होगा। और कहा जा रहा है कि जो 161 फीट ऊंचा शिखर बनाने के पीछे मकसद ये है कि जैसे ही भक्तगण जो है वो राम की नगरी अयोध्या में जैसे ही एंटर करेंगे तो दूर से उन्हें राम मंदिर के जो दर्शन है वो हो जाएंगे। जो यहाँ पर पताका है वो लहराती हुई ध्वज पताका नजर आएगी। और सबसे ऊंचा शिखर जो है वो जब पूरे तीनों तल का काम जो है पूरा हो जाएगा तो सबसे ऊंचा शिखर जो है 161 फीट की ऊंचाई पर जो है वो नजर आने वाला है। भव्य मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है। मंदिर से लगी दीवार पर पूरी रामायण उकेरी जाएगी, जिसे बनाने के लिए दक्षिण भारत से कारीगर बुलाए गए हैं। ये रास्ता चारों तरफ बनेगा, जिससे आप पूरे मंदिर की ये जो पूरा का पूरा 5 मंडपों में फैला हुआ पूरा मंदिर है गर्भगृह तक, उसकी चारों तरफ से परिक्रमा इस चबूतरे में दोनों तरफ 14 फीट की जगह जो है चारों तरफ छोड़ी जाएगी, ताकि आप परिक्रमा कर सकें। और जो परिक्रमा है उसके बाहर की जो दीवारें होंगी, जो परिक्रमा के लिए यहाँ पर जो पूरी बाउंड्री बनेगी, तो वहां पर जो दीवारें होंगी वहां पर राम जी के जीवन से, बचपन से लेकर और उसके बाद उनके राम रावण युद्ध तक, उनके तमाम राम राज्य पर तमाम चीजें जो हैं वो उन दीवारों पर उकेरी जाएंगी। मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एक रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है। ये सुरक्षा दीवार 12 मीटर ऊंची होगी, जो बाढ़, बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का काम करेगी। आपको बता दें कि मंदिर भवन को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए चारों तरफ एक रिटेनिंग वॉल, वो देखिए एक रिटेनिंग वॉल जो है वो बनाई जा रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि वक्त के साथ अगर सरयू नदी जो है उसका रास्ता कुछ बदलता है या बाढ़ आती है या कुछ भी इस तरह से जमीन के नीचे से भूजल जो है वो बढ़ता है, तो मंदिर भवन को किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है उसकी नींव को या उसको ना हो, तो एक तरह से रिटेनिंग वॉल जो है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है। तो हर एहतियात जो है यहाँ पर रखी जा रही है। मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए आपको 35 सीढ़ियों का सफर तय करना होगा, और ये सीढ़ियां भक्तों की सुरक्षा के लिहाज से तैयार की जा रही हैं। ये देखिए कि यहाँ पर आपको 3 तरह की सैंपल जो हैं ये दिख रही हैं स्टेयर्स के। बताया जा रहा है कि इसमें से देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा मुफीद है, कंफर्टेबल है चढ़ने के लिए, किस पर फिसलन रपटन नहीं होती है अगर बारिश की स्थिति हो जाती है, भगदड़ की स्थिति होती है। तो उस हिसाब से इस तरह के सैंपल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स आते हैं, वो डिजाइन जो है फाइनल अप्रूव करेंगे। उसके बाद ये मंदिर की सीढ़ियां जो है बनकर तैयार हो जाएंगी। मंदिर में कुल 42 खिड़कियां होंगी। दरवाजे पर सोने की परत चढ़ी होगी। खिड़कियों को सांगवान की लकड़ी से बनाया जा रहा है।
आपको बता दें कि न सिर्फ पिंक स्टोन या मकराना मार्बल बल्कि सागौन की लकड़ी, जी हाँ, जो यहाँ पर 42 छोटे बड़े दरवाजे खिड़कियां बनेंगे उसके लिए खास तौर से महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सागौन की लकड़ी जो है वो आई है और खास कारीगरों को उसका काम सौंपा गया है। हम आपको पांचों मंडप के दर्शन करवाएंगे, साथ ही पवित्र गर्भगृह में भी आपको लेकर चलेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। भव्य मंदिर में 3 तल, 5 मंडप और बलुआ पत्थरों के 392 पिलर। भूतल पर 166 पिलर। प्रथम तल पर 144 पिलर। द्वितीय तल पर 82 पिलर और हर पिलर पर 25 मूर्तियां। पिलर पर 9,800 मूर्तियां। दीवारों पर 10,000 सनातन आकृति, 61 फीट ऊंचा शिखर। मकराना के सफेद संगमरमर से गर्भगृह तैयार। रामलला के लिए सोने का आसन। दिव्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। 3 साल से 24 घंटे तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अभी राम भक्तों को दर्शन के लिए कितना इंतजार करना है, कितना काम अभी बाकी है, आज आप एक एक तस्वीर देखने जा रहे हैं, वो भी सीधे मंदिर प्रांगण से। यह दिव्य भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, खासतौर से गर्भगृह जो बनाया जा रहा है उसे बेहद विहंगम बनाया जा रहा है, क्योंकि गर्भगृह में ही रामलला की 5 फीट की मूर्ति जो है वो विराजने वाली है। तो चलिए न्यूज नेशन के संग हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से ये राम मंदिर का जो भूतल है वो बनकर तैयार हो चुका है। सुरक्षा के लिहाज से क्या खास इंतजाम किए गए हैं, कितना मजबूत बनाया गया है, कौन से पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, कौन सी कलाकारी उकेरी गई है, किस तरह से नागर शैली में से बनाया गया है, ये तमाम जानकारियां हम आपको आज अपनी रिपोर्ट में देंगे। नक्काशीदार छत जो आप देख रहे हैं, ये भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का मंडप है। इसी तरह 5 मंडप राम मंदिर के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्य मंडप से भगवान की पताका लहराएगी। ग्राउंड फ्लोर का ढांचा बनकर तैयार। तो सबसे पहले आइए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि यहाँ पर आए। तो सबसे पहले जब आप आएंगे तो आप एंटर करेंगे नृत्य मंडप में। नृत्य मंडप के बाद आएगा रंग मंडप, उसके बाद गुड़ या गृह मंडप और फिर प्रार्थना और कीर्तन मंडप होंगे और उसके बाद जाके गर्भगृह होगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मंदिर को ऊंचाई पर बनाने का और एक सीधे में बनाने की वजह ये थी और कि यहाँ से जब भक्तगण यहाँ से आएंगे तो सीधे, अभी तो क्योंकि यहाँ पर तमाम रेलिंग और तमाम जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, भीड़ भाड़े तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन भक्तगण जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो सीधे में आपको गर्भगृह के दर्शन जो है एकदम सीधे हो जाएंगे। लाइंस जो है इस तरफ से जाएंगी तो यहाँ से सीधे आपको गर्भगृह के दर्शन होंगे। आइए अंदर चलते हैं, मंदिर की कुछ और खासियतें बताते हैं। ये इस वक्त आप जो है मंदिर के अंदर जो है आप नृत्य मंडप में पहुंच चुके हैं। नृत्य मंडप आप देख पा रहे हैं और नृत्य मंडप के अंदर ये देखिए कि किस तरह से बेहतरीन नक्काशी और वास्तुशिल्प का यहाँ पर बेजोड़ नमूना जो है यहाँ पर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो पत्थर हैं, ये जो पत्थर आप बालू के जो पिंक स्टोन देख रहे हैं वो जो है खासतौर से राजस्थान से आए हैं और ये जो पूरी की पूरी नक्काशी है उसे गिरी गई है। और जो पिंक स्टोन, जो बालू स्टोन जो है पिंक स्टोन, इसका इस्तेमाल इसीलिए किया गया है। देखिए आप पिंक स्टोन जो है वो जानबूझकर लिया गया है। ये बंसी, राजस्थान के भरतपुर की बंसीपुर की पहाड़ियों का जो पिंक स्टोन है वो इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग तो होता ही, 1000 से 12 साल इसकी आयु बताई जाती है। नृत्य और रंग मंडप से होते हुए अब हम आगे प्रवेश कर रहे हैं गृह मंडप की तरफ, और जिसे गुड़ी मंडप भी जो है वो कहा जाता है। और ये मंडप भी लगभग बनकर तैयार है। और आपको बताएं जो ये गुड़ी मंडप है, गुड़ मंडप, गुड़ी मंडप, गृह मंडप, इसके अलग अलग तरह से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर अब हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए कि इसके बीचों बीच आप अगर देखेंगे तो दाईं और बाईं तरफ जो है, मतलब दाईं तरफ और बाईं तरफ प्रार्थना और कीर्तन मंडप है, यानी कि 5 मंडप जो हैं वो टोटल बन जाते हैं। सबसे पहले आप नृत्य मंडप में प्रवेश करते हैं, फिर रंग मंडप में, और उसके बाद जिस मंडप में मैं खड़ी हूँ
गढ़ी मंडप जिसको कहते हैं, गुड़ मंडप भी कहते हैं, ग्रह मंडप भी, इसके अलग अलग नाम जो है लोग ले रहे हैं। तो इस मंडप के अंदर मैं प्रवेश कर चुकी हूँ और इसके दाईं और बाईं तरफ प्रार्थना और कीर्तन मंडप है। अभी तक आप देखेंगे कि इन मंदिरों की मंडपों की, माफ कीजिएगा, मंडपों की जो छत है वो नहीं बनी है, क्योंकि सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है उसका काम नहीं हुआ है। और जो पूरा का पूरा जो शिखर आएगा, जिस तरह से जो पूरा का पूरा गुम्बद नुमा जो है वो आकृति जिस तरह से जब इनके ऊपर आएगी, तो उसके लिए अभी द्वितीय तल का निर्माण होना बेहद जरूरी है। तो अभी छत जो है वो उस तरह से अभी नहीं बनाई गई है, इसको सिर्फ ढका जाएगा। मकर संक्रांति, जब सूर्य वंश के कुल देवता सूर्य उत्तरायण में गतिमान होंगे, उसी दिन गर्भगृह में रामलला अपने चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान होंगे। सूर्य की किरणें भगवान के ललाट पर पड़ेंगी। भूतल पर 8 कोण वाले गर्भगृह को इसी आकृति में तैयार किया गया है। मंदिर के गर्भगृह की दीवार और छत बन चुकी है, फर्श और बाहर का काम बाकी। और इस वक्त मैं राम मंदिर की उस जगह पर आ गई हूँ जहाँ पर आकर मन में एक अलग ही आस्था, एक अलग ही विश्वास की अनुभूति होती है, एक अलग ही खुशी होती है। वो है रामलला जहाँ विराजमान होंगे, यानी राम मंदिर का गर्भगृह जो अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। बस आखिरी जो काम है वो बाकी है। और यहाँ पर रामलला में मैं भक्तों की आस्था बता सकती हूँ आपको कि ये देखिए, पूरे मंदिर में सिक्योरिटी रीजन की वजह से कहा जाता है कि आप शूज पहने रहिए, और क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट है, कीले तो नहीं है, तो कंक्रीट है और औजार पड़े रहते हैं, तार पड़े रहते हैं, तो आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए शूज पहनने के लिए कहा जाता है। लेकिन भक्तों की आस्था देखिए, राम में उनके भक्त जो हैं वो किसी भी तरह से सुरक्षा अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर रामलला में उनकी आस्था अपनी जगह। ये देखिए कि सभी लोग जो है वो शूज यहाँ पर उतार देते हैं और उसके बाद ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो हम भी अपने जूते यहाँ पर उतारेंगे और उसी के बाद गर्भगृह के भीतर हम भी प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे दर्शकों का इंतजार खत्म हुआ, हम अपने दर्शकों को ले जा रहे हैं राम मंदिर के उस हिस्से में जहाँ रामलला विराजमान होंगे। जी हाँ, यहाँ पर देखिए रामलला जहाँ अपने बाल स्वरूप में विराजमान होने जा रहे हैं। 5 फीट की मूर्ति है जो यहाँ पर विराजी जाएगी। और आपको बता दें कि ये गर्भगृह जो है वो 20 फीट इसकी ऊंचाई जो है वो बताई जा रही है और 16 फीट जो है इसकी चौड़ाई बताई जा रही है। अब तक आपको बंसी पहाड़पुर के जो पिंक स्टोन है उनका काम दिखा तमाम मंडपों में, लेकिन गर्भगृह में मकराना के संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान के कलाकारों ने इस खूबसूरत नक्काशी को जो है वो उकेरा है नागर शैली के हिसाब से। यहाँ पर वो नक्काशी जो है तमाम बीम, दीवार, पिलर, सब पर वो नक्काशी जो है खास तौर से की गई है इस गर्भगृह के अंदर, जो कि 20 फीट ऊंचा है, 16 फीट इसकी चौड़ाई है। गर्भगृह में भक्तों को आने की अनुमति नहीं होगी, तो इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ भक्त जो है वो बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। आइए अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो भूमि पूजन किया था, जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, जो राम जन्मभूमि है। ये देखिए यहाँ पर एक प्रतीकात्मक यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ध्वज है जो यहाँ पर है, और ऐसा ही इसके ऊपर ठीक शिखर जो है वो बनेगा। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूंगी कि यहीं पर रामलला की मूर्ति जो है विराजी जाएगी, और ये जो ईंटें जो हैं यहाँ पर सोने का सिंहासन जो है उसके ऊपर रामलला जो हैं वो विराजे जाएंगी उनकी मूर्ति। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो चारों तरफ ईंटें हैं ये यही सिंबॉलिक है कि यहाँ पर एक सिंहासन बनेगा सोने का, और उसके बाद ये जहाँ पर ध्वज है यहाँ पर 5 फीट की रामलला की मूर्ति जो है वो यहाँ पर लगाई जाएगी, जो कहा जा रहा है कि ग्रे ब्लू कलर की हो सकती है, और आंखें उनकी ऐसी होंगी कि उसमें चंचलता, मासूमियत भी हो तो दृढ़ता भी हो। रामलला क्योंकि यहाँ पर बाल रूप में विराजे जा रहे हैं। आइए आपको उस गर्भगृह की खूबसूरती के बारे में भी आपको बताऊं कि ये देखिए मकराना का पत्थर जो है वो खासतौर से क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मकराना के पत्थर के बारे में, संगमरमर के बारे में कहा जाता है, मकराना मार्बल, कि ये 100-150 साल तक भी इसका कलर चेंज नहीं होता। यानी कि लाखों की तादाद में भक्तगण रोज आएंगे, ह्यूमिडिटी, वेदर, यहाँ पे मॉइस्चर, तमाम तरह की चीजें भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, और पूजा अर्चना भी होगी, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो सफेद संगमरमर है उस पर किसी भी तरह से उसमें कोई पीलापन या किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे ही यूं ही चमकता दमकता रहता है। तो इसीलिए खास तौर से लैब में टेस्ट करने के बाद, कई तरह की टेस्टिंग हुई, उसके बाद जाकर इस पत्थर पर, मकराना मार्बल पर जो है वो सहमति बनी, और उसके बाद राजस्थान के कारीगरों ने जो है बीम पर, पिलर्स पर, दीवारों पर
ये जो है नागर शैली की जो पूरी उसमें जो वर्णित है कि नागर शैली में जब मंदिर बने तो गर्भगृह में क्या कुछ आकृतियां, फूल पत्तियां और कौन से पक्षी जो है वो उकेरे जाएंगे, तो उनको उकेरते हुए यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर उन पक्षी, पशु, फूल पत्तियों को उकेरते हुए यहाँ पर इस पूरे की पूरे गर्भगृह का निर्माण किया है। इस गर्भगृह में आप देख रहे हैं ये धर्मध्वज जा रहा है ऊपर, ठीक इसी के ऊपर जो है धर्मध्वज इसी प्रकार लहरा है। शिखर, बिल्कुल शिखर इसके बिल्कुल 161 फीट ऊंचा जो है शिखर होगा और रामलला इसके नीचे विराजमान होंगे। 5 फीट की मूर्ति होगी। मूर्ति अभी बनकर तैयार हो रही है। 3 मूर्तियां बन रही, उसमें जो पास होगा, जो अनुमोदित किया जाएगा, उस मूर्ति को जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और ये कितना फीट ऊंचा और चौड़ा है? देखिए ये गर्भगृह जो है ये अभी इसकी जो चौड़ाई लंबाई वगैरह तो हम बताते पूरे मंदिर का, पूरा मंदिर जो है वह लगभग 350 फीट जो है लंबा है। कारीगरों ने इसको उकेरा है। ये देखिए राजस्थान के कारीगर हैं, उन्होंने उकेरा है मंदिर के गर्भगृह में लगे 6 पिलर मकराना के सफेद संगमरमर के हैं, जबकि बाहरी पिलर राजस्थानी बलुआ पत्थर के हैं। इन पत्थरों को खास क्यों चुना गया, तो इसकी वजह भी जानिए। मैं देख रही हूँ, मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो एक पिलर है तो इसके ऊपर 25 मूर्तियां उकेरी जाएंगी। क्या मेरी जानकारी? 16 से 24 मूर्तियां है। 16 से 24 देखा जाएगा तो ग्राउंड फ्लोर में 166 कॉलम है, तो हर एक मूर्तियों में 16 से 25 मूर्तियां है। वैसा देखा जाएगा तो 4500 के करीब की साइज के हिसाब से 16 या 25। यस। तो ये बताइए कि ये इस पर मूर्ति उकेरी जाएगी? यस, इसमें मूर्तियों की पूरी कार्विंग की जाएगी। अच्छा। देखा जाएगा तो फर्स्ट जो लेयर है, टॉप लेयर, उसमें नृत्यांगना हो जाएगी। इधर में देवताओं के हो जाएंगे और यहाँ पे वानरों की और वानरों की। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में 166 पिलर पर मूर्तियों को उकेरने का काम चल रहा है। तीनों फ्लोर पर 392 पिलर बनेंगे, जिस पर 3 मंजिला मंदिर स्वरूप में आएगा। हर पिलर पर देवी देवताओं और सनातन शैली की निशानियां आपको देखने को मिलेंगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिर के अंदर ये जो पिलर्स हैं या बनकर तैयार हो चुके हैं। 166 पिलर जो हैं वो भूतल पर बने हैं और ये जो है खास तौर से राजस्थान के भरतपुर के बंशी पहाड़पुर से जो पिंक स्टोन है वो लाया गया है। और पिंक स्टोन की चुनाव इसीलिए किया गया है, आपको बता दूं, क्योंकि पिंक स्टोन जो है वो सॉफ्ट होता है, यानी कि उसकी एज जो है वो 1000-1200 साल तक वो ऐसे का जस का तस रहेगा, लेकिन सॉफ्ट होता है। तो ये जो नक्काशी उकेरना जो होता है इसके ऊपर वो बेहद आसान हो जाता है और इसीलिए खासतौर से इसका चुनाव किया गया है। साथ ही कितना पानी सोखेगा, इसके अंदर कितनी कार्बन की मात्रा है, ये तमाम पहलू जो है उनकी स्टडी करने के बाद ही ये जो पत्थर है इसको फाइनलाइज किया गया है कि मूर्तिकारों के लिहाज से भी, कलाकारों के लिहाज से भी इस पर मूर्ति उकेरना, इस पर कलाकारी उकेरना कितना आसान था और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी ये पत्थर जो है कितना सही था। उसके बाद ये जो पूरे के पूरे पिलर्स हैं वो बनाने शुरू किए गए हैं पिंक स्टोन के अंदर से। पूरा का पूरा जो 3 मंडप हैं, 5 मंडप हैं, वो पिंक स्टोन से बने हुए हैं, लेकिन गर्भगृह जो है मकराना मार्बल से बना हुआ है। अब इन पूरे के पूरे अगर हम इन पिलर्स की बात करें तो पिलर के बारे में आपको बता दूं कि एक पिलर को बनाने में लगभग 2.5 महीने का वक्त लगता है पूरा। हालांकि सभी पिलर्स का काम साथ साथ चल रहा होता है, तो हर पिलर पर अलग अलग थीम होती है। किसी पिलर के ऊपर आप देखिए कि मंदिर की आकृति जो है उस तरह से नजर आएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर मंदिर का जो पूरा शिखर है उस तरह से इसको यहाँ पर उकेरा जाता है। यहाँ पर इस जगह पर जो है मूर्तियां उकेरने का काम जो है वो किया जा रहा है। एक पिलर के ऊपर जो है लगभग 16 से 25 मूर्तियां जो है वो उकेरी जाएंगी। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो पिलर का जो ये बेस है, यहाँ पर वानर सेना बनेगी, यहाँ पर जो है नृत्यांगनाएं जो हैं, यहाँ पर देवी देवता बनेंगे और थर्ड पोर्शन में नृत्यांगनाएं जो हैं वो मूलतः पिलर्स में नजर आने वाली हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक एक साथ 300 से लेकर 400 श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिंह द्वार से प्रवेश करना होगा। गर्भगृह जितना शानदार बन रहा है तो सिंह द्वार को भी नागर शैली के अनुरूप ही ढाला गया। ग्राउंड फ्लोर का ढांचा और छत तैयार है। आंतरिक सज्जा का काम चल रहा है। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर का काम भी शुरू कर दिया गया। दिसंबर 2024 तक राम मंदिर का ढांचा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और बाकी नक्काशी का काम साल 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। साल हम नीचे का काम कर रहे थे, अब जो आप 1 साल में देख रहे हैं वो केवल 1 साल का काम है। ठीक है, कहते हैं ना नींव जितनी मजबूत होगी तो इमारत उतनी ही बुलंद होगी। तो ये मंदिर भी इसके ऊपर CBRN ने इसके ऊपर 250 साल का रिसर्च करके एक मॉडल ऐसा बनाया। उन्होंने कहा कि इसकी स्टेबिलिटी, इसको टिकने के लिए हम इसके ऊपर सर्च करते हैं। वो सर्च करने के बाद में उन्होंने कहा कि अगर
2.5% 2.5 अगर रिस्क फैक्टर लिया जाए तो कम से कम 1000 साल की गारंटी दी जा सकती है। 1000 साल की गारंटी है। राम मंदिर में यही वो मार्ग है जिससे राम भक्त रामलला की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा मार्ग के स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। दीवारों पर रामायण का चित्रण नजर आएगा। पिलर पर आपको जहाँ जहाँ मूर्तियां उकेरनी हैं, आपको इसी तरह से ये आपको यहाँ नजर आएंगी। ये देखिए, हर पिलर पर जहाँ जहाँ मूर्तियां उकेरी जानी है वहाँ पर इस तरह का डिजाइन जो है वो पहले से ही वहाँ पे पेस्टेड है कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ ये जो है मंदिर निर्माण जो हो रहा है। एक पिलर पर 25 मूर्तियां। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी एक बार आए संजय, ये दिखाएं कि किस तरह से कितनी स्पेसिफिकेशन के साथ कि कहाँ पर क्या आकृति उकेरी जाएगी। यहाँ पर डिटेलिंग जो है यहाँ देखिए दी हुई है, स्टैम्प्ड है, रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड है, यानी कि आपको पता है कौन से पिलर पर कौन सी मूर्ति है, उन 25 मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियां जो है बनाई गई हैं, पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक एक पिलर के ऊपर एक एक खूबसूरती के साथ, बारीकी के साथ जो है ये 25 मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। 166 लगभग यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे 166 पिलर्स है, तो 25-25 मूर्तियां उकेरी गई हैं। लगभग काम पूरा हो गया। फाइनल फिनिशिंग जो है वो देने का काम एक एक पिलर पर चल रहा है। राम मंदिर परिसर में राम कथा पार्क बनेगा। साथ ही साथ यात्रियों के रुकने के लिए अलग अलग केंद्र भी बनाए जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है और इस बार आने वाली मकर संक्रांति के दिन खुलेगा रामलला के अनंत भक्तों के लिए उनका भव्य दरबार। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।